हमारे नेता पहले भी कहे हैं कि हमने बिहार के अंदर हर जगह काम किया, कहीं छूट गया तो आप लोग बताएं। ये हर लोगों से, हर पार्टी के लोगों से कहते रहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे, हमारे लोकतंत्र में खतरा न हो, संविधान बदला न जाए, इससे लेकर लड़ाई हम छेड़े हुए हैं। क्या है, उनका नजर हर लोगों के साथ होता है, हर लोगों के पास होता है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वो चाहते हैं कि देश हमारा सुरक्षित के साथ साथ विकास हो, देश में अमन चैन शांति हो। इसलिए बिहार के साथ साथ देश के हजारों करोड़ लोगों ये चाहते हैं कि ये आगे बढ़ चुकी, इनका इन्होंने काम करने का तौर तरीका देखा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों सुपर एक्टिव हो गए हैं। आपको मालूम है कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी बैठक करते हुए नजर आते हैं, कभी औचक निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ बड़ी बैठक की है। अब सवाल ये है कि आखिर उस बैठक की जरूरत क्यों पड़ गई। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री जमा खान जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ बड़ी बैठक, जरूरत क्या पड़ गई इस बैठक की? सबसे पहले मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हर समाज का ख्याल रखा और मेरे भी समाज का बहुत ख्याल रखा। और आज जो एक मीटिंग थी, इस मीटिंग में भाईचारा का मैसेज उन्होंने और हमारी सरकार ने दिया है पूरे देश को कि जो भाईचारा मोहब्बत आपस में बनकर विकास होगा उसका मजा और होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं, मैं उनका कहना चाहता हूँ, जो चाहते हैं कि हमारे बिहार में, हमारे देश में उन्माद पहले भाईचारा बिगड़े, उसको लेकर एक बैठक थी कि हम लोग सब मिलजुल के ऐसी सरकार, जो सरकार से देश को नुकसान हो रहा है, भाईचारा को नुकसान हो रहा है, जो लोग जुमलाबाजी किए हैं और जुमलाबाजी का जवाब 24 में देना होगा, इसको लेकर रैली। अच्छा, जैसे कि हमारे पास जानकारी आई है कि 2 घंटे ये बैठक चली है, तो लोग जानना चाहते हैं कि बंद कमरे के अंदर क्या कुछ बातचीत हुई? कोई बैठक नहीं, कोई ऐसी बैठकें नहीं थी। वो बैठक का एक मोहब्बत का पैगाम देना, भाईचारा के साथ बात करना, जो समस्याएं रह गई हों अल्पसंख्यक में, उनकी बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे। हमारे नेता पहले भी कहे हैं कि हमने बिहार के अंदर हर जगह काम किया, कहीं छूट गया तो आप लोग बताएं। ये हर लोगों से, हर पार्टी के लोगों से कहते रहते हैं। आज ये बातें वहाँ भी हुई है, जो समस्याएं हों या जिस समस्याएं रह गई हों उसका समाधान नेता ने कहा मैं करूँगा, आप बताएं। इसी पे चर्चा हुआ और साथ साथ में इस पर भी चर्चा जरूर हुआ कि देश को भी बचाना है, देश के अंदर नुकसान हो रहा है। जो कुछ लोग दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, जो जिस पे देश के लोगों ने विश्वास किया था, विश्वास के साथ उनको लाने का काम किया था, वो देश का धोखा दे रहे हैं, कहीं उन्माद फैला रहे हैं, कहीं भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, विकास से तो बहुत दूर हैं। जो उन्होंने वादा किया था, वादा के मुताबिक जमीन पर नहीं उतरा है। लेकिन आपसी भाईचारा बना रहे, हमारे लोकतंत्र में खतरा न हो, संविधान बदला न जाए, इससे लेकर लड़ाई हम छेड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन हमने भी लोगों से बात की, उन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारी मांगे रखी हैं और चर्चा ये भी है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। वो तो हमारे नेता ने सबको तोहफा दिया है, सबको सम्मान दिया है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कुछ खास देने वाले हैं। मैं अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ और समाज को बात कर रहा हूँ। हमारे नेता तो ऐसे नेता देश के अंदर हर समाज की बात रखते हैं, हर समाज के सम्मान में खड़े रहते हैं। मुझे ले लीजिए, मुझे मिनिस्टर बनाया, सम्मान दिया, बिहार में कहा कि आप काम करो, मैं काम कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है मेरे समाज को तो वो कर ही रहे हैं। हर समाज के लोगों को चिन्हित करके जो लोग कमजोर तबका था उसको उन्होंने सम्मान के साथ विकास भी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज का दौर जो चल रहा है, निश्चित तौर पर मुल्क में नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश को नुकसान करना चाहते हैं, जो हम सबका सदियों का गंगा जमुनी का तहजीब है, इसको बिगाड़ना चाहते हैं। उसको लेकर हमारे नेता चिंतित हैं। ये भाईचारा मोहब्बत जो हमारे बुजुर्गों ने, जो महापुरुषों ने देकर गया है, उसको कहीं नुकसान न होने पाए। अच्छा, लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब से जातीय गणना के आंकड़े सामने आए, जब से पता चला है कि मुसलमानों की आबादी 17.70 मतलब कुल मिलाकर 18% है, तब से जेडीयू की नजर मुसलमान वोट बैंक पर। देखिए, खुश करना चाहते हैं मुसलमानों को नीतीश कुमार। हमारे नेता किसी को कुछ नहीं करना चाहते, सब कुछ करना चाहते हैं। हमारे नेता का विचार आपसे कोई छिपा नहीं है, आप लोग को सब कुछ जानते हैं। हमारे नेता का आज से 17-18 साल से जब से इस्लाम की बागडोर उनके हाथों में है। आपने देखा होगा कि अकलियत के लोग, माइनॉरिटी के लोग हमारे हों, दलित लोग हों, बैकवर्ड पिछड़ा के लोग हों, किसी भी समाज, यहाँ पर कास्ट के गरीब कमजोर लोग हों, उनका भी मान सम्मान का विकास किया है। और उनका नजर हर लोगों के साथ होता है, हर लोगों के पास होता है।
निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वो चाहते हैं कि देश हमारा सुरक्षित के साथ साथ विकास हो और देश में अमन चैन शांति हो, इस पर वो नजर रखे हुए। लेकिन एक बात बताइए जमा जी, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि MY समीकरण लालू प्रसाद यादव के साथ है, तो क्या उस समीकरण से M को खींच निकालेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? हम लोग महागठबंधन में सब लोग हैं, महागठबंधन परिवार एक जगह है। ये कोई हमारे नेता कुमार जी जानते सबको लेकर चलने की पहले की बात की है, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं तोड़ा है, किसी को हमेशा लेकर चलने की बात की है। आज जो हो रहा है आप देख रहे हैं, पूरा महागठबंधन परिवार को नेतृत्व करके पूरे देश में चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम सबका सोच है कि हमारा नेता दिल्ली में बैठे और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में महागठबंधन परिवार का मेहनत पूरे देश में रंग लाए। बड़ी बात करें, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। देखिए, कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मुसलमानों की आबादी तो अच्छी खासी है, तो इतनी जो आबादी है तो उनको उनकी हिस्सेदारी देंगे कि नहीं देंगे मुख्यमंत्री? देखिए, हिस्सेदारी हम नेता ने बराबर दिए हैं और मुझे भरोसा है कि देते रहेंगे। और ये आप जान जाइए कि हमारे नेता को पहले भी उन्होंने बताया था, आप भी जानते हैं कौन वोट देता है कौन नहीं देता है, इससे कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है विकास का, कि हर समाज हमारे बिहार के अंदर फले फूले, हर समाज सौहार्द बनाकर विकास हो। आज के दौर में देश में भी जरूरत है, देश के लोग इनके पर निगाहें लगाए हुए हैं। देश को जरूरत है, देश को इसलिए जरूरत है कि जो बिहार में एक बड़ा प्रदेश बिहार हमारा है, जो इनका काम करने का तो तरीका रहा है, जिस तरह सबको लेकर चलने की बात उन्होंने दिखा दिया है पूरी दुनिया देश को, निश्चित तौर पर देश भी चाहता है कि आगे। मतलब आप लोगों ने जो पोस्टर लगाया था कि बिहार ने देखा है अब देश भी देखेगा, एकदम ये मैं तो उनका चाहने वाला हूँ। हम तो चाहेंगे कि जो भी कार्यकर्ता होता है चाहता है कि नेता सबसे ऊंचाई पर चला जाए, लेकिन बिहार के साथ साथ देश के हजारों करोड़ लोगों ये चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, चूंकि इनका इन्होंने काम करने का तौर तरीका देखा है। मैं इस बात का चैलेंज करूंगा आपके सामने, सादगी इनका देख लीजिए, त्याग तपस्या देख लीजिए, कभी इन्होंने जात की बात नहीं की, ये जमात की बात की है, कभी अपनी बात नहीं की, पूरे समाज की बात की है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जमा खान जी ने। देखिए, साफ साफ बता दिया है कि बंद कमरे में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है, ये भी बताया है। और ये भी बताया है कि आगे आगे क्या कुछ होने वाला है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।